दोस्त, उर्दू में इसका मतलब ये है कि एक हकीकी दोस्त जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और धोखा भी नहीं देता और धोखा देने का सोचता भी नहीं है और बस आपके साथ सच्चे दिल से प्यार करता है और जो आपकी छोटी-छोटी ख्वाहिशों की छोटी-छोटी फरमाइशें पूरी करता है, आपकी नोक-झोंक को इग्नोर कर देता है और आपका हाथ लेके आगे-आगे चलता रहता है। आपको भी साथ चलाता रहता है और ख़ुद भी चलता रहता है। नो मैटर व्हाट कोई भी कैसा भी मसला हो, कोई भी बात इधर-उधर की हो, इग्नोर करके बस चलता रहता है, चलता रहता है। उसको सच्चा दोस्त बोलते हैं। जो आपको कमर में छुरा नहीं घोंपता, उसको सच्चा दोस्त बोलते हैं। अच्छा, दोस्ती ये भी नहीं होती कि बचपन की दोस्ती पक्की दोस्त होती, कभी-कभी वो भी छुरा घोंप देती है। ये भी मैं तुम लोगों को बता दूँ, ठीक है? किसी भी स्टेज पे आके कभी भी आपको अच्छा दोस्त मिल सकता है। बस टाइम अच्छा होना चाहिए और लोग अच्छे होने चाहिए और आपकी किस्मत चमक जाती है अच्छे दोस्त अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ है कि मेरी शादी होने के बाद जिधर मैं आई हूँ प्लूटो में मेरी बहुत सारी अच्छी फ्रेंड्स बनी, बहुत कुछ हुआ, नहीं भी हुआ, जो भी जिस तरह भी हुआ। कुछ लोग ऐसे मिले कि वो बैक स्टैबर्स मिले। कुछ टाइम के बाद मुझे पता चल गया अल्लाह की तरफ से कि हाँ भाई ये दोस्त मेरे लिए सही नहीं है। जिनको मैं दोस्त मानती थी वो मेरे असल में हैं जी दुश्मन, तो उनसे मैं पीछे होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम लोग का ग्रुप है, छोटा सा प्यारा सा पुरानी फ्रेंड्स हैं, हम 4-5 हैं। काफ़ी पुराना हमारा ये दोस्ताना याराना है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ऐसे ही इस गैदरिंग में एक ये मेरी ख़ास फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड भी हैं, जिगरी भी हैं। इनको बोला कि क्योंकि इनके हाथ की जैकेट पोटैटो मुझे बहुत पसंद है और मैंने कहा हाई स्कूल की याद दिला देते हैं। हाई स्कूल में जिस तरह डिनर टाइम हम लोग खाते थे ना, वो वाला बिल्कुल तुम्हारा वही टेस्ट आता है, डिनर लेडी वाला टेस्ट आता है। तो इसने क्या किया जी कि लास्ट मिनट पे मुझे बताया है जी कि सबा मैं तुम्हारे लिए स्पेशली ये डिनर अरेंज कर रही हूँ, लंच टाइम सॉरी अरेंज कर रही हूँ। तुम्हें हाई स्कूल पहले भी ये बना चुकी है, लेकिन आज ऑब्वियसली बिज़ी होने के बाद, बच्चों के बाद, आपको पता है बच्चे आजकल नित नए वायरस लेके आए हैं, बीमार हैं, किसी का क्या किसी के क्या। मेरी भी अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं तो मैं भी अपनी अपॉइंटमेंट से फ़ारग होके मतलब आ ही रही थी। तो इसने मुझे बोला कि जी इस तरह हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और तूने आना ही आना है और स्पेशली ख़ास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जैकेट प्लेटो की पूरी थीम पार्टी तेरे लिए बनाई है। तो गिनती के गिने चुने जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं उन लोगों को बुलाया, जो हमारी पुराना गैंग था उसको बुलाया। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकती हूँ, प्राउडली कह सकती हूँ। और मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही हूँ इस टाइम पे कि इसने मेरी खातिर इतना एहतमाम किया विद इन लाइक फ्यू आवर्स और बहुत दिल से किया। और जब इसके घर जाओ बेशक ऐसे ही मुंह उठा के चले जाओ ना, हमेशा ये नहीं कि मैं इस व्लॉग के पीछे इसकी तारीफ़ करी हूँ, वैसे भी इसके घर ऐसे ही चले जाओ मुंह उठा के तो हमेशा इतनी खातिर तवाज़ो करती है, इतनी खातिर तवाज़ो कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकती। अल्फाज कम पड़ जाते हैं इस चीज़ के लिए। और जिस दिन ये जैकेट पोटैटो पार्टीज़ ने रखी थी, एक रात पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा या अल्लाह मैं कितनी लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इतनी अच्छी प्यारी बहनें मिली हैं, दोस्त नहीं बहनें मैं कहूँगी मिली हैं, जो मुझे इतनी इज़्ज़त देती हैं, इतना प्यार देती हैं कि मैं फूले नहीं समाती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी भी बहनें देख रही हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं जैकेट पोटैटो की तरफ। जो इसने बनाया, जो इसने एहतमाम किया, जब भी इसके घर जाओ तो ये आउट ऑफ वे जाके ना मतलब सारा कुछ करती है। मतलब अचानक भी चले जाओ ना तो ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी वाइज बहुत अच्छी, इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। लेकिन ये तो मैं कहती हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट है। मैं व्लॉग के लिए नहीं कह रही, मैं सच्ची में कह रही हूँ कि जब इसके घर जाओ ना ये बेतहाशा चीज़ें बनाती है माशाल्लाह। और हर चीज़ होममेड है बाय द वे गाइस। ये सारी की सारी वीडियो में मैं तुम लोग को डिटेल में बताती हूँ कितनी रसीली किस्म की इसने यार पार्टी की थी। अच्छा जी, इसको बोला था सिर्फ मैंने जैकेट पोटैटो को, मैंने कहा था जैकेट पोटैटो को दिल कर रहा है, काफ़ी अर्सा हो गया तूने नहीं बनाया। तो इसने जैकेट पोटैटो ऑब्वियसली साथ बीन्स थे, कोसरा था, ट्यूना था, उसके अलावा सैलड था, चीज़ थी और उसके अलावा जो वो बीट रूट वगैरह होता है सारा का सारा, मतलब पिकल्स वगैरह सारे वैरायटी, मतलब हर चीज़ का इसने ध्यान रख के डिटेलिंग देख के सोच के वो वाली चीज़ हर चीज़ टेबल पे डिस्प्ले में लगाई थी। अच्छा, सैलड तो मुझे बताते हुए पानी आ रहा है कि इतने मज़े की ड्रेसिंग होती थी, मज़े का सैलड होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, उसके साथ ऑब्वियसली इसने गार्लिक ब्रेड बनाई थी और उसके साथ साथ हॉट विंग्स। कह रही थी मैंने पहली दफ़ा बनाए हैं लेकिन कसम से स्वाद आ गया, इतने मज़े के थे कि मतलब मैंने तो खैर जैकेट पोटैटो में डुबकी हमारी बाकी सब फ्रेंडों ने आलू छोड़ के उन्होंने चिकन के कुकड़ के पीछे पै गई हूँ उन मतलब सबको। मैंने सिर्फ एक विंग ट्राई किया था, लेकिन घर में विंग्स वगैरह खाते रहते, मुझे था कि यार अथेंटिक बचपन की याद में ताज़ा करने हैं, मुझे जैकेट पोटैटो खाना है। तो जैकेट पोटैटो मैंने खूब इंजॉय किया और उन्होंने चिकन विंग्स की ऐसी तारीफ़ें की कि फूले
नहीं संभाली। अच्छा, हम लोग का मेनली जो गेट टुगेदर होता है ना, वन डिश पार्टीज होती हैं, और ऐसे कभी कभी जोश हम लोग को आ जाए तो हम लोग एक दूसरे के घर कोई ना कोई छोटी सी एक मतलब 1 या 2 डिश करके ना, मिनिमम चीज़ें रख के तो फिर इंजॉय करते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल में होते हैं, ठीक है, जब बच्चे स्कूल में होते हैं 11:30-12 बजे हम लोग सारी फ्रेंड्स को कहते हैं कि बी ऑन टाइम, ताकि हम लोग 2:30-3 बजे तक खूब इंजॉय करें। उधर ही नमाज़ पढ़ते हैं, उधर ही गपशप होती है, और उधर ही सारी पार्टी, तमाम खाना पीना, चाय, डेजर्ट शेजर्ट सब उधर ही होता है। तो अगर तुम लोगों ने भी ये ट्राई नहीं किया ना, तो मेरे कहने पे ये आउटिंग, इस तरह की आउटिंग ज़रूर ट्राई करना। बहुत सेटिस्फाइंग आउटिंग होती है। आई वुड प्रेफर कि मैं घर में ज़्यादा, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बंदा आराम से फ्रेंड्स गपशप मार सकती हैं, घंटों बैठ सकती हैं और टाइम का पता भी नहीं चलता। वैर इसके बाहर जाओ खाने का इतना मज़ा भी नहीं आता, जो सच्ची बात है, और ऊपर से टाइम भी मेरे हिसाब से वो तो उस तरह कंफर्ट, मुझे पर्सनली कंफर्ट जोन नहीं लगता। अगर मैं बाहर जाके फ्रेंडों के साथ मिलूँ और उधर गपशप मारूँ, मुझे होता है कि घर में बैठे वो ज़्यादा मज़ा आता है। शायद एज होती जा रही है ना, इसलिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने एक और धमाका किया जी, कि क्या धमाका किया, इसकी बेकिंग बहुत क्लास की बेकिंग है। इसके जो केक्स होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं ना, आई जस्ट लव इट। वो जिस तरह सॉफ्ट वनीला स्पंज केक नहीं होता, बड़ा मज़े का, जो मुंह में खुर जाने वाला होता है, वो वाला इतने मज़े के इसका स्पंज केक होता है। तो मुझे याद है, मेरी बर्थडे के लिए भी एक वन डिश पार्टी पे सरप्राइज़ केक बनाया था, और इतना बड़ा ह्यूज, और मेरी फेवरेट किस्म की आइसिंग, बटर आइसिंग इसने बनाई थी, और बड़े ही मज़े की बनी थी। और मुझे आज तक उस केक का टेस्ट मेरे मुँह से निकला नहीं है, इतना मज़े का इसने केक बनाया था। एनीवे, आज भी इसने केक बनाया, और उसके ऊपर जैम और कोकोनट की इसने स्प्रिंकल किया, और उसके साथ साथ कस्टर्ड था, तो वो भी अगेन हॉट कस्टर्ड एंड केक, वो भी हाई स्कूल की याद ताज़ा कर दी, और बड़े ही मज़े से, मैंने तो 2 दफ़ा खाया, इतना मज़े का सारा टेस्ट आ रहा था, ठीक है। और उसके अलावा मेरी फेवरेट, इसने सबने कहा चाय कौवा जो भी, इसने कहा नहीं आज सबा की फेवरेट कैपुचिनो तो बनानी है। तो आज मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ये आज का जो दिन है ना, ये मेरे लिए ही है, और सारा खाना मुझे डेडिकेट किया जा रहा है, मेरी पसंद का। और माशाल्लाह अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत सब कुछ बहुत मज़े का था। एंड में मैं यही कहूँगी, अच्छे दोस्त रखो, थोड़े रखो, साफ़ सुथरे रखो, जो आपको ज़हनी सुकून दें, और दंगे फसाद करने वाले ना हो, आपके बैक स्टैबर ना हो, सोच समझ के दोस्त बनाओ। आजकल बहुत आप मतलब बगल में सांप लेके आप लोग फिर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं होता। ये मेरे साथ हो चुका है, सो बच के रहो। मुझे तो खैर पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन अपने आप को बचाओ, जितना हो सके अपने आप को बचाओ। लेकिन गुड फ्रेंड्स आर ऑल्सो अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह से, एंड आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मुंह पे तो हर कोई कहता है कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती उसकी तब पता चलती है कि जब दूसरा बंदा, तीसरा बंदा उसको आपके बारे में कोई बुराई करे, और वो सुनता है, मज़े, फिर आपके खिलाफ ही उस बंदे के साथ, तीसरे बंदे के साथ बात करता है, तो वो आपका असल दोस्त नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूँ, पता लग जाता है। चोर चोरी करके कोई ना कोई चीज़ छोड़ देता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो ये ना सोचना कि पकड़े नहीं जाओगे, किसी न किसी मोड़ के तुम लोग पकड़े जाओगे। ज़मीर इंसान को कभी ना कभी धुतकारता है। मैं कोई उल्टा काम करूँ, खुदा गवाह, मुझे होता है कि हाँ भाई, अंदर से एक चीज़ बोलती है कि नहीं भाई, तूने कोई उल्टा काम कर दिया। सो बच के रहो, ऐसे लोगों से बचो। अच्छे लोगों से वास्ता अल्लाह ताला तुम लोग का भी डाले, और साफ़ सुथरे रखो, लिमिटेड रखो, साफ़ सुथरे रखो, और हर किसी पे ट्रस्ट ना करो। क्योंकि जब आप हर किसी पे ट्रस्ट करने लग जाते हो ना, तो जब वो आपको छुरा घोंपते हैं, फिर बड़ी तकलीफ़ होती है दोस्त, बहुत तकलीफ होती है। एंड में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, शैतान के शर से बचा के रखे, और जो शैतानी लोग हैं उन लोगों से बचा के रखे, फितने से बचा के रखे। और फ्रेंड्स बंदा क्यों बनाता है, ताकि इधर उधर की जो टेंशन, ज़रा हल्ला गुल्ला हो जाता है, ज़रा फ्रेंड्स के साथ मिलके बंदा गपशप मारता है, तो ज़रा माइंड फ्रेश हो जाता है बंदे का। सो नेगेटिव लोगों के लिए मेरे पास ये पैगाम है कि प्लीज़ अपनी नेगेटिविटी को दूर करो, अपने लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम सबको हदायत दे। और जो पॉजिटिव लोग हैं उनको मैं कहूँगी कि यार एक्सप्लोर करो, अच्छे दोस्त बनाओ, नए दोस्त बनाओ, और अपनी लाइफ मस्त होके जियो। दुआ में याद रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।